हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट स्प्रिंट। इस चैनल में मैं आपको नीट के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इन 40 to 60 मिनट्स। यस स्टूडेंट्स, वन चैप्टर डज नॉट टेक मोर देन 1 hour टू अंडरस्टैंड एंड आई विल टीच यू ऑल 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बिकॉज नीट में NCERT के बाहर एक वर्ड नहीं आता है स्टूडेंट्स, एंड वी हैव टू स्टिक टू द NCERT। एंड इस चैनल में आपको नोट्स और कॉपीज़ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NCERT में सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं और यहाँ पे आपको सारे नोट्स NCERT में ही बना कर दिखाया जाएगा। नोट्स बनाना एंड कॉपीज़ बनाना, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड लास्ट में ये सब मैनेज नहीं करा जाता है। लास्ट में आपको रिवाइज़ करना होता है एंड इतने सारे नोट्स पलटो, इतने सारे कॉपीज़ उठाओ, दैट इज़ नॉट मैनेजेबल एंड दैट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बिल्कुल ईजी नहीं था। बट अगर आपको फिर भी नोट्स बनाना ईजी लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए एंड आई विल गिव यू द नोट्स टू। तो इस चैनल में आपको NCERT में सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे, सारे पॉइंट्स मार्क करवाए जाएंगे कि आपको क्या लर्न करना है एंड क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपको सारे कन्फ्यूजन पॉइंट्स भी बताए जाएंगे कि आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं लिखना या फिर ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नहीं मार्क करके आना। आपको सारे निमोनिक्स बताए जाएंगे। इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि आपकी लर्निंग ईजी कराई जाए। देखा जाए तो NCERT इज़ वेरी ईजी इफ़ यू सी इट पॉइंट वाइज, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो हम बायो से शुरू करते हैं बिकॉज बायो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है एंड आपको सबसे पहले बायो ही पढ़नी चाहिए। आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स बिल्कुल भी बाद में, एकदम उसको बाद में रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बायो पे फोकस करो, एक एक चैप्टर वाइज फोकस करो। फर्स्ट आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, सेकंड आप केमिस्ट्री पे फोकस करो, थर्ड आप फिज़िक्स पे फोकस करो। बट बायो सबसे पहले, आप बिल्कुल भी फिज़िक्स पहले मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे ये लिविंग वर्ल्ड है, इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, बट अगर आते हैं तो अच्छे से आते हैं। एंड मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूँगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने तो ये सब पढ़ ही रखा होगा, इतना सब कुछ तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो इसके बाहर हम ये पढ़ते हैं, बाहर तो कुछ है नहीं, NCERT से ही पढ़ना है। तो इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स मार्क करूँगी। पहली बात तो, इस पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी नंबर्स, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसके बाद जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एंड सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं नीट में, तो आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स याद करने पड़ेंगे एंड आपको जानना पड़ेगा कि ये सब क्या है। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट जब आप करते हो करेक्टली आइडेंटिफाई, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, दैट इज नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नॉमेनक्लेचर। इसके क्या रूल्स होते हैं? वो सेट ऑफ रूल्स कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है ICBN एंड ICZN। ICBN प्लांट्स को नेम करता है, दैट इज़ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICZN एनिमल्स को नेम करता है, दैट इज़ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये साइंटिफिक नेम्स आपको ये इंश्योर करता है कि सब कुछ करेक्टली नेम्ड है या नहीं है। ओके, उसके बाद जो ये रूल्स हैं, व्हाट आर दोज रूल्स? दी सेट ऑफ रूल्स, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 components, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट होता है जेनरिक नेम, सेकेंड नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये याद रखिए, ये भी याद रखिए। एंड दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को
जो ये दो नेम्स को रखना पड़ता है, इस चीज़ को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, बिकॉज ये दो नेम्स हैं। ओके, और ये चीज़ हमें दी थी कैरोलस लिनियस ने। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाना पड़ रहा। जो यहाँ पे लिखा है वो ही मैं छोटा करके यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें छोटी करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सो दैट आपको बार बार ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना पढ़ना पड़े। तो इसका यही एक एग्जांपल है मैंजिफेरा इंडिका, जो है मैंगो का नेम। ओके स्टूडेंट्स, मैंजिफेरा इंडिका ये है आपका जेनरिक नेम और ये है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं कैरोलस लिनियस पे। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। इन्होंने एक पब्लिकेशन लिखी थी जिनका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, एंड जब आप कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते हो, तो फिर आपने, जैसे मैंगो का नाम है मैंजिफेरा इंडिका, ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो बिकॉज नीट में इटैलिक्स में प्रिंट करा जाता है। एंड जब आप नॉर्मली हाथों से लिखते हैं तो हम इसको, ये ऑलवेज कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर, एंड ये ऑलवेज स्मॉल लेटर, तो ये और ये हमेशा अंडरलाइन करे जाएंगे। ओके, एंड दिस इज़ द रूल। और जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन इज़ द पार्ट पर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। एंड टैक्सोनॉमी, मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मतलब हम ये बताते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, तो हर कैटेगरी के लिए एक टैक्सोनॉमी है, तो वो हम नीचे पढ़ेंगे, जो आगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं: कीप प्लांट्स क्लीन, अदरवाइज, फैमिली गेट्स सिक, दैट इज दिस, बिल्कुल दिस, कीप प्लांट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो हम ये याद करेंगे: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। बस आपको यही याद करना है इस चैप्टर में, और कुछ याद नहीं करना। आपको क्वेश्चन यही पूछेंगे कि बताइए किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम के बाद क्या आता है। फाइलम और डिवीज़न याद करना है। कभी कभी डिवीज़न पूछ लेते हैं कि वो कौन सा हायरार्की में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो किंगडम इज़ लाइक द फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई और फर्स्ट वे टू डिस्क्राइब, जो हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जीनस और स्पीशीज़ लास्ट में होता है, जैसे मैंजिफेरा इज़ जीनस एंड इंडिका इज़ स्पीशीज़। ओके, तो यही पढ़ना है आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और लास्ट थिंग, ये व्हाट इज़ दिस इज़ अ टेबल। आपको हर चैप्टर में हर टेबल याद करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी टेबल इग्नोर नहीं करना है, एक भी टेबल इग्नोर नहीं करा जा सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और इन सब चीज़ों में मैन को हम होमो सेपियंस बोलते हैं, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो को मैंजिफेरा इंडिका, वीट को ट्रिटिकम एस्टिकम। कभी कभी वीट के बारे में पूछा जाता है कि वीट को क्या बोला जाता है, दैट इज़ उसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम एस्टिकम। उसके बाद जीनस तो आपको पता चल जाएगा, जीनस तो आपको पता चल जाएगा। तो जीनस दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, होमो, मस्का, मैंजिफेरा एंड ट्रिटिकम। ओके,
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? फैमिली को आइडेंटिफाई करने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली को आइडेंटिफाई करने में होती है, बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर टू दोज नेम्स. जैसे क्लास में हम फेमिलियर है कि मैमालिया, दैट इज़ मैन इज़ अ मैमल. हाउस फ्लाई, इट इज़ एन इंसेक्ट. मैंगो, इट इज़ अ डाइकोटिलिडनस प्लांट. वीट इज़ अ मोनोकोटिलिडनस प्लांट. बट हम फैमिली लर्न नहीं कर पाते और हम ऑर्डर लर्न नहीं कर पाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैमिली लर्न करना पड़ेगा. दैट इज़ होमोनिडे, दैट इज़ होमोसेपियंस. हाउस स्पाई के लिए मुस्किडे, मैंगो के लिए एनाकार्डिसे एंड वीट के लिए पोएशिए. तो आपको फैमिली लर्न करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको ऑर्डर्स भी लर्न करना पड़ेगा. प्लीज़ आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत करना. बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, पोएशिए एंड पोएल्स. कभी कभी ऑर्डर को पोएशिए लिख देते हैं एंड फैमिली को पोएल्स लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं. बट उल्टा नहीं करना है, ये चीज़ उल्टा नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को उल्टा मत करना. फैमिली में हमेशा पोएशिए, दैट इज़ CIAE लगेगा, यहाँ लास्ट में EE लग जाएगा. एंड ऑर्डर में LES और TARA लास्ट में A लगेगा. तो आपको ये याद करना है. जैसे मैन का फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर है प्रिमाटा, दैट इज़ प्राइमेट्स. हाउस फ्लाई का मस्किडे एंड ऑर्डर है डिप्टेरा, दैट इज़ दे आर डिप्टेरेंस. ओके, मैंगो एनाकार्डिसिए एंड दे आर कॉल्ड सैपेंडेल्स. इसका ऑर्डर ये है. एंड वीट का तो आपको याद हो जाएगा पोशिए एंड पोएल्स. तो बात यह है, आपको फैमिली एंड ऑर्डर में डिफरेंस पता होना चाहिए. वो ऐसे पूछते हैं कि पोएल्स क्या है, इज़ इट अ फैमिली और इज़ इट अ ऑर्डर और इज़ इट अ किंगडम और इज़ इट अ फाइलम. आपको ये पूछते हैं. आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फैमिली है ऑर्डर है. तो प्लीज़ आप ये याद रखिए कि ये ऑर्डर है, ये फैमिली नहीं है. और ये बहुत आते ये क्वेश्चंस आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो जाती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है और गलत करते हैं स्टूडेंट्स. तो आपको ये याद रखना है कि प्लीज़ आप ऑर्डर और फैमिली में डिफ्रेंशिएट कर सकें. इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इससे आगे कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही आता है. आपको अगर पढ़ना है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं और सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं. दैट इज़ ये बस आपको फैमिली बताते हैं. जैसे 3 डिफरेंट जनरा सोलेनम एंड पेटूनियम ऋतुरा प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनासिए. तो ये सब नहीं पूछा जाता. अगर पूछा भी जाता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकती हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड मोर इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन. सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे सब कुछ बताइए कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए एंड क्या क्या आ सकता है. मैं आपको एक और नया वीडियो बना के दूँगी. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Thank you very much. Please subscribe to my channel, please like my channel and please support my channel. If you like this video, please like. and अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे. थैंक यू स्टूडेंट्स.